नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, E.L. थॉर्नडाइक, पावलॉक, बंडूरा, ब्रूनर, B.F. स्किनर, कोहलर और हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। एक तरीके से ये रिवीजन वीडियो है। अगर आपको अच्छे से आता है तब भी ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता है तब तो आपको देखना ही है, क्योंकि कम से कम इससे 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने सीटेट 2011 से 2024 तक के आए हुए लगभग प्रश्नों को कंप्लीट किया है। 2024 का मतलब है जनवरी 2024 तक के। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी स्पीड से इस वीडियो को लगाएंगे, क्योंकि हमने सभी के सेपरेट वीडियो भी बना रखे हैं। अगर उनके सेपरेट वीडियो देखना है आपको, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे। 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर, ठीक है, आपको पता होगा जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं कि किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि जिन पर बच्चे का कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो जब बच्चे का कंट्रोल नहीं होता है, वो सबसे छोटी अवस्था होती है, उसे कहते हैं 0 से 2 वर्ष की अवस्था। और 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है? संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, तो सही आंसर होगा संवेदीगामक। बाकी इन अवस्थाओं के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इनके एज ग्रुप के बारे में और साथ ही इनके प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ लीजिए। इससे 1 से 2 प्रश्न आपको 100% मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या होता है? तो ध्यान रखिए, अगर एक स्कीम अगर संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो वहाँ पर असंतुलन होता है। ठीक है, और स्कीम अगर एक संतुष्ट परिणाम देता है तो उसे वहाँ पर क्या होता है? संतुलन की स्थिति होती है। दोनों बातों को ध्यान रखिए। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये लेव वाइगोस्की से संबंधित है, इसलिए ये आंसर तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि ये जीन पियाजे से संबंधित है। संरक्षण भी नहीं होगा, ठीक है, और अनुकरण, दूसरे की नकल करना, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा आपका असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संवेदीगामक अवस्था। ठीक, कि यहाँ पर अगर समझना स्टार्ट करते हैं, ध्यान देने की बात है, तब होगा संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, और अच्छे से समझ लेते हैं। सिर्फ होता कि किस अवस्था में वस्तु स्थायी समझते हैं। ठीक है, तो आप लगाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर मैंने एक टेबल लगा दी है, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों अवस्थाएं हैं, इनके एज ग्रुप हैं और इनकी जो उपलब्धि या लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? समुन्नत का मतलब प्रमोट करती है या प्रोत्साहित करती है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार, ध्यान रखिए, लेव वाइगोस्की जब भी आएगा तो आपको 4-5 बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है ZPD, ठीक है, या पाड़, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सांस्कृतिक सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सामाजिक ध्यान रखिए, सांस्कृतिक ध्यान रखिए, और एक वर्ड ध्यान रखिए, भाषा। ठीक, और सहभागी ध्यान रखिए, परस्पर ध्यान रखिए, सामाजिक अन्योन क्रिया याद रखिए, और सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अन्योन क्रिया को ध्यान रखिए। बस यही कीवर्ड्स हैं। जैसे ही लेव वाइगोस्की देखें, आप सीधा आंसर पकड़ें। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत या प्रमोट करती है? तो निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल गलत है, सहभागी अधिगम बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैंने कीवर्ड्स आपको बता दिए हैं, वीडियो को आराम से देखिए, जिससे आप आसानी से इन कीवर्ड्स को कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। लेव वाइगोस्की का एक प्रश्न आपका 100% सही हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। और चाहे तो हमारा एक सेपरेट वीडियो है लेव वाइगोस्की से, वो भी देख सकते हैं। व्याख्यात्मक शिक्षण गलत, उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुकूलन गलत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया? ध्यान रखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इन्होंने किसका उपयोग किया है? तो वो सही आंसर है परिकल्पित स्थितियां। ठीक है, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट्स कार्ड गलत है।
ठीक है, परिकल्पित स्थितियां सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? किस विषय की जांच की थी? प्रश्न को घुमा फिर के दिया गया है, ठीक है। तो विषय हो कुछ भी हो, आपको कीवर्ड्स पकड़ना है, ठीक है। अब इसका कीवर्ड्स क्या है, देखिए, किस विषय की जांच की थी? तो प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, गलत, ठीक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, गलत। नैतिक तर्क का विकास, बिल्कुल सही आंसर है। उन्होंने किसकी बात की थी? नैतिक तर्क का विकास, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत ही था नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। संवेगात्मक विकास का क्रम, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, ध्यान रखिए, किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। जब हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और इनका एक ही स्टेटमेंट है, उसी के लिए बार बार सीटेट में पूछा गया, वो ये है, इनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नताएं होती हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब आप सही स्टेटमेंट यहाँ से देख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा पहला कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की हो सकती है। वैसे भी इन्होंने बताया है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है, ठीक है। तो बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, गलत है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, गलत है, क्योंकि बुद्धि को सटीक रूप से मापा ही नहीं जा सकता, ठीक है। सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान होता है, गलत है, ये बता दिया मैंने बार बार। गार्डनर का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का स्तर भी अलग अलग होता है, इसलिए उन्होंने 8 बुद्धि दी थी, 8 प्रकार की बुद्धि बताई। भाई कोई संगीतज्ञ है, उसमें संगीतज्ञ की बुद्धि होती है, कोई कवि है तो उसमें भाषाई बुद्धि होती है, किसी में प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहते हैं संगठन। भाई सब चीज़ों को, विचारों को संयोजन करना, फिर पुनः संयोजन करना, व्यवस्थीकरण करना और पुनः व्यवस्थीकरण करना और एक सिस्टम के अंतर्गत लाना, किसी सिस्टम के अंतर्गत लाना चीज़ों को क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो बस सीधे सीधे से याद रखिए, संगठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? एक प्रश्न आया था जिसमें असंतुलन की बात की कि अगर स्कीमा जो होता है वो अगर संतुष्ट परिणाम नहीं देता है, वहाँ पर असंतुलन की स्थिति होती है, ठीक है। और जहाँ संतुष्ट परिणाम देता है वहाँ पर संतुलन की स्थिति होती है, ठीक है। तो जो व्यक्ति होता है वो किसके लिए, प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है? वो होता है संतुलन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका संतुलन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? देखिए अनैच्छिक क्रियाएं कहाँ करते हैं? संवेदी गामक में, और धीरे धीरे अनैच्छिक क्रियाओं से कहाँ बढ़ रहे हैं? ऐच्छिक क्रियाओं पे, यानी कि क्रियाओं पे कंट्रोल करना शुरू कर रहे हैं, जैसे टॉयलेट करना, रोना, हंसना, मुस्कुराना, इन चीज़ों पे कंट्रोल अपना करना शुरू कर रहे हैं। वो अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है संवेदी गामक अवस्था। 11 नंबर देखिए, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म बताना है आपको, कौन सा सही है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही है, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि सांस्कृतिक आ जाए, मैंने कीवर्ड सभी बताए थे आपको, अगर याद हो तो लेव वाइगोत्स्की आएगा, तो सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हार्वर्ड गार्डनर ने देखो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, या 8 प्रकार की बुद्धि दी है, जी घटक बुद्धि नहीं दिया है। जी घटक बुद्धि का जो दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है। किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीयरमैन ने दिया है। तो जीन पियाजे पाड़ गलत है, मैंने पाड़ बता ही दिया। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, और लॉरेंस कोहलबर्ग से संवेगात्मक परिपक्वता नहीं बल्कि नैतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा पहला।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए। 3 स्तर कौन कौन से हैं यहाँ पर ध्यान रखिए। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, ये पहला है। दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, और औपचारिक परंपरागत स्तर कोई सा स्तर नहीं है। जो पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, उसकी आयु होती है 9 वर्ष तक। ठीक है, और जो 9 वर्ष से आगे होता है वो है परंपरागत स्तर। ठीक है, 13 वर्ष तक लगभग। ठीक है, और 13 वर्ष से 16 वर्ष तक लगभग ये माना गया है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, ध्यान रखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है, यानी जैसे को तैसा। ये स्थिति होती है जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, तब होता है। जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वो बिना सोचे समझे तुरंत वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो ये कौन सा सबसे छोटा इसमें कौन है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग? वो होगा पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, 0 से 9 वर्ष। ठीक है, ये पहली अवस्था होती है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, आंसर दूसरा सही होगा। 30 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मैंने बता ही दिया था, इसे सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक गलत है, व्यवहारवादी और सूचना प्रसंस्करण गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से, यहाँ पर प्रश्न देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? ठीक है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अनुसार समाज में रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? वो सबसे ज़्यादा जरूरी है भाषा। भाई अगर समाज में रहना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होगा? भाषा, वरना तो आप जंगल में भी रहते। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? भाषा। नकारात्मक पुनर्बलन, प्रतियोगिता, आनुवांशिक विन्यास गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपको एक बुद्धियाँ दे दी जाएंगी और आपको सिर्फ बताना होगा कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। मैंने बार बार बता दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। कौन कौन सी? भाषाई बुद्धि कवियों में होती है, ये भी ध्यान रखिए। सांगीतिक बुद्धि जो होती है म्यूजिशियन में होती है। स्थानिक बुद्धि उन लोगों में होती है जो एक बार कहीं जाते हैं और उनके मन मस्तिष्क में उस जगह का मानचित्र बस जाता है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, और ठीक है, और ये गणितीय तार्किक बुद्धि जो मैथमेटिक्स होते हैं। क्रियात्मक दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ये होती है दूसरों की भावनाओं को समझना पहचानना, और एक होती है प्राकृतिक बुद्धि। इन 8 प्रकार की बुद्धियों को आप एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। तो देखिए इसमें प्राकृतिक बुद्धि भी शामिल है, स्थानिक बुद्धि भी शामिल है, अंतर्वैयक्तिक भी शामिल है। क्या नहीं शामिल है? बोधन बुद्धि। ठीक है, कभी कभी बोधन बुद्धि की जगह भावात्मक बुद्धि दे देता है वो, इस तरीके का भी प्रश्न आया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतःवैयक्तिक गलत है, सही आंसर है भाषाई बुद्धि। ठीक है, और शारीरिक गति संवेदी ये खिलाड़ियों में होती है या जो डांसर्स होते हैं उनमें होती है। दिशाई बुद्धि गलत है, तो सही आंसर होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं, जो कि BF स्किनर ने दिया था। तो उद्दीपक अनुक्रिया, शास्त्रीय, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत गलत है, सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? यानी किसने अधिगम मतलब सीखने, किसने इसमें से सीखने का सिद्धांत नहीं दिया? तो स्किनर ने भी सीखने के सिद्धांत दिए थे। प्रश्न बहुत सारे लाए लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम। ठीक है, कोहलर ने भी दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, BS ब्लूम ने नहीं दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा जिसने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? तो इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट वाल्दियों ने।
पावलोव, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। पावलोव के बारे में आगे पढ़ेंगे। इनका अंतर्दृष्टि सिद्धांत से दोनों का, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की का कोई लेना देना नहीं है। पावलोव के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्टवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। फिर से उसी तरीके का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन गलत है। कभी कभी क्रिया प्रसूत की जगह वो पूछेगा आपसे कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर। 21 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? क्रमबद्धता से, ठीक है। जो चारों अवस्थाएं हैं जीन पियाजे ने जो बताई हैं, उनमें जो लक्षण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं बार बार लिख के दे रहा हूँ। तो जो क्रमबद्धता से संबंधित होती है वो होती है आपकी, ध्यान रखिए, क्रमबद्धता से संबंधित जो होगी आपकी वो होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पे तार्किकता का विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉजिकल का रीजनिंग का एक तरीके से विकास होता है, यानी जो ठोस वस्तुएं हैं उनको देखकर सोचने की, समझने की क्षमता का विकास होता है, वो कहाँ होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्रमबद्धता और संरक्षण जैसी चीज़ों का विकास भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 22 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? ये प्रश्न आ चुका है अभी थोड़ी देर पहले, वो है संतुलन, ठीक है। किसको? जीन पियाजे के अनुसार कौन सी स्थिति को व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है? वो सीधे सीधे आंसर होता है संतुलन, ठीक है। तो सही आंसर, आपको बाकी कुछ देखना ही नहीं है, सही आंसर होगा संतुलन की स्थिति। 23 देखिए, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि होगी? भाई, दूसरों के इरादे, उसकी प्रेरणा, उसके इंटेंशन को अगर समझ लेता है, किसी की मनोदशा को समझ लेते हो, तो उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। प्राकृतिक बुद्धि नहीं, तार्किक यानी लॉजिकल, या आध्यात्मिक बुद्धि नहीं। आध्यात्मिक बुद्धि तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताई नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और तार्किक बुद्धि, तो सही आंसर होगा कौन सा? अंतर्वैयक्तिक। 24 देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था? अब आपको बस इतना बताना है। तो कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग, तो ये गलत हो गया। व्यक्तित्व विकास का मनोवेगीय सिद्धांत, गलत। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। तो सही आंसर होगा सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो लगाव का विकासात्मक सिद्धांत, गलत। 25 देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? बहुत सरल प्रश्न है। तो ये सही आंसर है अधिगम यानी सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। यानी अधिगम के प्रयास एवं भूल की जगह कभी कभी त्रुटि भी लिखा हुआ होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अधिगम के प्रयास एवं भूल या अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम और स्थान अधिगम गलत है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम की प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए हैं और बाकी इनके जो हैं 6 गौण नियम हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, 3 प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। बाकी ये गौण नियम में आते हैं, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो कौन सा प्राथमिक नियम में शामिल नहीं हुआ? तीसरा, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये ऑप्शन सही होगा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? अब इसमें किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं दिया गया है अकॉर्डिंग टू, वैसे ये किसके हैं आप अगर पढ़ेंगे तो पहचान लेंगे किसके अकॉर्डिंग है। ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। तो ये मुख्य नियम होता है उनके अनुसार तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। क्या मुख्य नियम नहीं है? वो है बहु क्रिया का नियम, जो कि सेकेंडरी नियम है, इसे गौण नियम भी कहते हैं। 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, ठीक है। और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर।
सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। हल ने ये नहीं दिया है सीखने का समग्र सिद्धांत, उनने दिया है प्रबलन सिद्धांत। ध्यान रखिए प्रबलन सिद्धांत। लास्ट में मैंने एक कटिंग लगाई है बहुत बढ़िया, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ से सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सही हो जाएंगे। तो हॉल ने दिया है प्रबलन सिद्धांत, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक सही है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सही है, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव सही है। जो सही नहीं था वो ये है, सीखने का समग्र सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत दिया है हल ने। ठीक है। 29 देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी बताई थी, हल गलत है, थॉर्नडाइक हैगार्टी गलत है, सही आंसर है BF स्किनर। तो सही आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा? इस तरीके के स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए दोनों व्यवहार ही व्यवहार आ जाए। ठीक है। BV आप ध्यान रखिए, बिहेवियर टू बिहेवियर, यानी BB आ जाए और वो क्या है? लर्निंग, BBL। तो सीधे सीधे आंसर होगा आपका स्किनर। ठीक है। इस तरीके से, सॉरी स्किनर नहीं, गिलफोर्ड। ठीक है। ध्यान रखिए, अगर BBL आ जाए, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यानी कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, B से B में परिवर्तन, क्या है? L है उसका रिजल्ट। तो भाई सीधा आंसर होगा गिलफोर्ड। 31 देखिए, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उसे स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यानी जब कोई सीखता है तो ऐसे सीखता है ऐसे, लेकिन कभी कभी ऐसे पठार आ जाता है, फिर वो सीख ही नहीं रहा, इसे कहते हैं पठार। ठीक है। जब सीखने की वह स्थिति जहाँ पठार आ जाता है और वहाँ ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है, यानी कुछ उसकी प्रोग्रेस उन्नति नहीं हो रही है, ये कथन किसका है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉस का। 32 देखिए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो सीखना है लर्निंग समाज में व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्किनर का कथन। ठीक है। सीखना व्यवहार में क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। 33 देखिए, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, भाई कोहलर का किससे है? अब सीधा सीधा आपको बताना है किसने किस पर प्रयोग किया था अपने, ठीक है, अपने जो लॉ हैं उनको सिद्ध करने के लिए। तो स्किनर ने चूहों पे किया था, आपको पता होगा। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पे किया था। ठीक है। कोहलर ने हमेशा बनमानस पे किया था, और एक और रह गए पावलोव। तो पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ता। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। इनसे भी एक प्रश्न कभी कभी बहुत सिंपल सा आ जाता है। तो देखो यहाँ पे पूछा है कोहलर, तो कोहलर क्या होगा? बनमानुस। ठीक है, या चिंपैंजी भी कहते हैं इसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, चिंपैंजी भी हो सकता है। ठीक है। तो कुत्ता, मुर्गी, बंदर गलत, सही आंसर है बनमानुस। 34 देखिए, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर उपयोग करके किया? अभी मैंने बताया था, सही आंसर है कुत्ता। 35 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर ये समझने लगते हैं कि वस्तुओं की आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? यानी कि कब ये समझने लगते हैं कि वस्तुएं ठोस होती हैं, जो सामने है अगर उससे हटा देंगे तब भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा? तो ये सही आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। ठीक है। 36 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रिया प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है मनोवैज्ञानिक उपकरण। ठीक है। तो पुरस्कार दंड का लेव वाइगोत्स्की से कोई लेना देना नहीं है। अनुकूलन और कंठस्थीकरण तो कभी सही आंसर होता नहीं है। रटना, याद करना, कंठस्थीकरण करना, ये तो कभी सही आंसर होगा नहीं। ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की जो मानसिक क्रियाएं प्रक्रियाएं किसके द्वारा समामेलित होंगी? मनोवैज्ञानिक उपकरण। 37 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? परिकल्पना या कल्पना आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, सही आंसर होगा फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक
और ये मूर्त संक्रियात्मक ना होकर क्या होगा, 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है और उसमें समाज के प्रति दायित्वों की जागरूकता बढ़ती है। ये प्रश्न भी आया है, ध्यान रखिए, वो समाज के प्रति जो दायित्व होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी समझने लगता है। तो ये अवस्था होती है जब बच्चा सबसे बड़ा होता है इनके अनुसार कि 11 से 15 वर्ष में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 38 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, यहाँ पे ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पाढ़ होता है, पाढ़ को कहा जाता है एक तरीके से, आप ध्यान रखिए, सहायता। किसके अनुसार? ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, कि पाढ़ में यानी कि शिक्षक की सहायता से, सहायता मतलब पाढ़ कि इससे कौन से स्तर को प्राप्त किया जा सकता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD को प्राप्त किया जा सकता है। तो वही पूछ रहा है कि ZPD को प्राप्त करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए, तो सहायता देनी चाहिए। अब सहायता कैसे देनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पाढ़ के अनुसार सहायता देंगे। तो दंड, पुरस्कार और नकारात्मक प्रतिपुष्टि गलत है। अब पाढ़ क्या है ये भी समझ लीजिए। पाढ़ होता है कोई बच्चा जब सवाल कर रहा है या कहीं अटक रहा है, जैसे हिंदी पढ़ने में या किसी भी तरीके की समस्या में, तो उसको थोड़ा सा इशारा या थोड़ा सा संकेत दे दें जिससे वो आगे बढ़ जाए, उसे कहते हैं पाढ़ या सहायता। 39 देखिए, लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? तो भाषा अधिगम प्रक्रिया में यानी सीखने में बाधक है, तो ये तो वैसे भी गलत है भाई, भाषा तो सीखने में सहयोगी है। तो भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। सही आंसर होगा दूसरा। चिंतन, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, तो ये भी गलत होगा। सही आंसर होगा दूसरा। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? देखिए सीधा सीधा आप कीवर्ड देखिए, सामाजिक संरचनावाद। तो जब सामाजिक आ गया तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो आपको कहीं भटकना नहीं है। BF स्किनर, लॉरेंस कोल्बर, सिग्मंड फ्राइड गलत। सही आंसर है लेव वाइगोत्स्की। 41 देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? तो सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सोचना, यहाँ पर दो बातें होती हैं, निगमनात्मक रूप से सोचने लगते हैं तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और अगर आ जाए कि आगमनात्मक रूप से अगर सोच रहे हैं, ठीक है, तो होगा भाई यहाँ पर देख लीजिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगमनात्मक रूप से सोचना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और आगमनात्मक रूप से सोचना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 42 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाढ़ मतलब वो सहायता मैंने बताया था, क्या है सहायता? संकेत या इशारे के द्वारा। और सीधा सीधा देखिए इसमें आंसर ही पता चल रहा है कि जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। बस इतनी ही अगर बातों को आप याद रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो 100% आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सही आंसर होगा जरूरत पड़ने पर संकेत या इशारे देना। उद्दीपक के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, इसका लेव वाइगोत्स्की से कोई लेना देना नहीं है। पुरस्कार का भी कोई लेना देना नहीं है, या दंड का लेव वाइगोत्स्की से। बिना चर्चा के सीधा जवाब, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही आंसर होगा तीसरा। 43 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो ध्यान रखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत गलत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत गलत है। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन द्वारा दिया गया है, जिसकी हम आगे बात करेंगे फिर कभी। तो सही आंसर है इसका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। 44 देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका सही आंसर है 44 का बंडूरा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए अल्बर्ट बंडूरा का सीधा सीधा कहना था कि बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग एक अच्छा तरीका है, प्रतिरूपण।
तो सही आंसर होगा पहला कि बच्चों के सीखने के लिए क्या जरूरी है, मॉडलिंग। ठीक है, कि वो एक दूसरे का अनुकरण करें, पहले हम कोई कार्य करते हैं उसका वो अनुकरण करें, मॉडलिंग करें, प्रतिरूपण करें, यही उस सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि वो दूसरे जो जैसा करते हैं उसी को देखकर सीखते हैं, या इस तरीके से इस बात को कह लीजिए। तो अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, गलत। खेल अनिवार्य है, विद्यालय से प्राथमिकता देनी चाहिए, ये भी गलत है। 46 देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का, व्यक्तित्व का, अधिगम का है। यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। सवाल बहुत सिंपल है, कभी विकास पे पहुंच जाएगा, कभी अप्रेरणा पे, कभी व्यक्तित्व पे, कोई। ठीक है, तो सही आंसर है चूंकि अधिगम का सिद्धांत। एक प्रश्न भी था जिसमें बीएस ब्लूम का नाम आया था। ठीक है, वो किससे संबंधित नहीं थे? अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो कोहलर किससे संबंधित थे? उसमें अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। बाकी ये सारे गलत हैं। 47 देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? ये बता ही दिया था, बनमानस पर प्रयोग किया था। 48 देखिए, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? तो सीखना एक स्वायत्त रैंडम यादृच्छिक क्रिया है। ध्यान रखिए, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था जो सीखना है वो स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, गलत। संज्ञानात्मक संकार्य है, गलत। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का पृथक्कीकरण है, गलत। 49 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर। ध्यान रखिए, बीएफ स्किनर ने ही अभिक्रमायोजित अधिगम का संप्रत्यय दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रूनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, एक ही इंपॉर्टेंट कटिंग है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था, और इसके मुख्य घटक हैं अनुबंधन का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। तो किस पर प्रयोग किया? कुत्ता पर। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत यानी कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और मुख्य इनके नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? बिल्ली पर। हल ने किसका सिद्धांत दिया? प्रणोद न्यूनीकरण सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या था? आवश्यकता में कमी या सीखने का पुनर्बलन सिद्धांत। इन्होंने भी चूहे पर प्रयोग किया था, ध्यान रखना है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ध्यान रखिए नैमित्तिक अनुबंधन आया था, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और कुछ कीवर्ड्स हैं या घटक हैं, यहीं से प्रश्न आपको सही हो जाएगा। संरूपण आए, विलोपन आए, सहज पुनः प्राप्ति आए और पुनर्बलन। पुनर्बलन अगर शब्द आए तो आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे? स्किनर पे। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। कोहलर ने क्या दिया था? सीखने का गैस्टाल अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, तो प्रैग्नाज का सिद्धांत इससे संबंधित है और संपूर्णता का नियम संबंधित है। ठीक है, इन्होंने बनमानस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था बनमानस या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। प्याजे सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर कीवर्ड्स पकड़ लीजिए, अगर ये कीवर्ड्स आए तो समझ लीजिए जीन प्याजे होंगे। कौन सा? अनुकूलन, संतुलन, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक क्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन एमओ आए तब भी क्या होगा? जीन प्याजे। स्कीम्स या स्कीमा आए या विकेंद्रण आए तो समझ लीजिए अगर ये कीवर्ड्स आ रहे हैं तो कौन होगा? जीन प्याजे। ठीक है, और वाइगोत्स्की सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसे कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सीधा सीधा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपके पास कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।